जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीपीसी कामेश लखनऊ से बात कर रहा हूं विपक्ष की भूमिका में। साथियों, मेरी विचारधारा बहुआयामवादी है। मैं कांग्रेस का कोई सपोर्टर नहीं हूं। स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वंशीगठन या अमेरिका में जो आरक्षण को लेकर व्याख्यान दिए गए हैं, उस पर मुझे बोला जा रहा है कि इनके विरोध में आप बात रखें, धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए उतारू कराएं। कैसी घटिया मानसिकता की राजनीति का नंगा नाच, काला राजनीति के सहित काले खेल खेले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने यह कहा कि यदि जातिवाद खत्म हो जाएगा और सभी दलित, पिछड़े, आदिवासी, एससी, एसटी समानता की कगार पे आ जाएंगे, यानी सबका डेली बजट, सबकी एक्टिविटी, सबका संरक्षण एक बराबर हो जाएगा, तब आरक्षण खत्म होना चाहिए। साहब, कौन दलित, कौन पिछड़ा आरक्षण की भीख लेना चाहता है? क्योंकि अंबेडकर जी ने भी संविधान गठित किया था तो 1200 वर्ष के बाद आरक्षण को खत्म कराने की नीति लागू कराई गई थी, लेकिन काली राजनीति के तहत लंबा खेल खेला जा रहा है। यदि हम सब एससी एसटी सरकारी विभागों में अपने पद को पा जाएं, अपने दायित्व को पा जाएं, अपनी नौकरियों को पा जाएं, हमारा दिमाग लेवल बराबरी पे आ जाए, हमारी आर्थिक स्थिति बराबरी पर आ जाए, तो हमें आरक्षण की क्या व्यवस्था। मैं राहुल गांधी के इस बयान को इस दल के नाते पूर्ण समर्थन करता हूं। जब राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते हैं तो वो आरक्षण विरोधी कैसे हो सकते हैं? जब राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी गठबंधन जब है जाति जनगणना की मांग करती है तो उसमें हिंदुओं की भी भलाई है, मुसलमानों की भी भलाई है, ओबीसी एसटी समाज की भी भलाई है। कैसे पता चलेगा कि आर्थिक तंगी किसको कितनी है और किस स्थिति से किसका आकलन कैसे किया जाए? बिल्कुल इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। इस दल के नाते मैं मांग करता हूं कि सरकार जितने वर्ष जनगणना को पीछे कर रही है, भारत देश उसने वर्ष लगातार पीछे जा रहा है। जो जनगणना सन 2021 में हो जानी चाहिए थी, वो सरकार कोविड के हवाला देते हुए आज 24-25 आने पर है, नाकाम रही है। ये सरकार पूर्णतः फ्लॉप रही है। ऐसे में युवाओं से निवेदन है कि उठें, जागें, राजनीति में आएं, एनजीओ सेक्टर में जाएं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई आप स्वयं लड़ें। ऐसे दलितवादी जो अंबेडकर को मानते हैं, बुद्धा को मानते हैं, आज वो बीजेपी की काली राजनीति को समझें। जब एसटी समाज का विश्व जो हेमंत सर्मा, जो झारखंड का मुख्यमंत्री को सिर्फ 12 बीघे जमीन के नाम पर 6 महीने के लिए बंद कर दिया, आज आदिवासी महिला के नाम पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहां पर ले जाती हैं, कठपुतली बनाकर रख दिया, एक साइन भी नहीं साइन कर सकते हैं। आज दलितों के मुंह पे सरेआम पेशाब की जाती है, उनकी बहन बेटियों को सरेआम जहां चाहते हैं इज्जत लूटी जाती है। क्या यह बीजेपी का महिला सशक्तिकरण है? नहीं साथियों, यह मनुवाद की विचारधारा है, जो ना तो कभी आपको घोड़ी पर बैठने दिया, ना ही आपको कभी बराबरी का हक दिया। आपकी भलाई इसमें है कि अंबेडकर को पकड़ें, बुद्धा की विचारधारा पे चलें, तभी आपका हित है। साथियों, याद रखना, मुस्लिम समाज के अगेंस्ट तमाम बीजेपी के नालायक लोगों ने जो है विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को जन्म दे दिया है। याद रहे कि टीपू सुल्तान वो मुस्लिम शासक था जिसने दलित महिलाओं के जोबन ढकने पर जो है खुलेआम मनुवादी विचारधाराओं का विरोध किया था, जबकि मनुवादी विचारधारा खुले जोबन के लिए मजबूर में पीड़ित करते थे। यह उनकी विचारधारा है। आप बताएं, आपको बराबरी का चाहिए या फिर से वही चाहिए? ये फैसला आपको लेना है। ऐसे में जो मायावती के बयान आते हैं कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने के, ये मायावती के बयान नहीं हैं, ये बीजेपी के द्वारा जबरन बताए गए काली राजनीति के तहत काले बयान हैं। मायावती का खेल, बीएसपी पार्टी का खेल खत्म हो गया है। नए दलित चेहरे उठ के ऊपर निकल कर आ रहे हैं, उनका साथ दें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।